विजय बुकवाला की दुनिया में आपका स्वागत है साथियों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों के दिलों को छू लिया है, द अल्केमिस्ट। कल्पना कीजिए एक गरीब चरवाहा लड़का सैंटियागो जो अपने सपनों के पीछे भागता है। उसकी यात्रा कोई साधारण सफर नहीं बल्कि जीवन के सबसे गहरे सबक सिखाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कुछ पूरे दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उस तक पहुंचाने में लग जाती है। यही तो इस किताब की खूबसूरती है। ये आपको याद दिलाती है कि जब आप किसी चीज को पूरी आत्मा से चाहते हैं तो वो आपकी नियति बन जाती है। लेकिन क्या सैंटियागो को अपना खजाना मिल पाता है? क्या उसकी मुलाकात होती है उस रहस्यमय अल्केमिस्ट से? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप अपनी निजी कहानी में भी अपने सपनों का पीछा करने का साहस रखते हैं? चलिए आज की इस छोटी सी यात्रा में हम साथ साथ चलेंगे, क्योंकि द अल्केमिस्ट सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि आपके भीतर छुपे सपनों की आवाज है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल को छूने वाली है। द अल्केमिस्ट के सभी प्रमुख अध्यायों के नाम इस प्रकार हैं। द अल्केमिस्ट, एक जादुई सफर की कहानी। दोस्तों, आज मैं तुम्हें पाउलो कोएल्हो की मशहूर किताब द अल्केमिस्ट के अध्यायों का सार बताने जा रहा हूँ। ये किताब एक चरवाहे लड़के सैंटियागो की कहानी है और अपने सपने को पूरा करने के लिए दुनिया भर की यात्रा पर निकलता है। तो चलो इस जादुई सफर को एक एक करके समझते हैं। अध्याय 1, सपने और शुरुआत। सैंटियागो एक साधारण चरवाहा है जो भेड़ों के साथ एंडलूसिया के खुले मैदानों में घूमता रहता है। एक रात उसे एक सपना आता है, एक खजाने का जो मिस्र के पिरामिडों के पास दबा हुआ है। वो इस सपने को नजरअंदाज करना चाहता है, लेकिन एक रहस्यमयी राजा मेल्किसेदेक उसे समझाता है, जब तुम कुछ पाना चाहते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद के लिए जुट जाता है। जीवन की सीख, हमारे सपने हमें बुलाते हैं लेकिन हम अक्सर डर के कारण उन्हें टाल देते हैं। सैंटियागो ने डर पर जीत हासिल की और अपनी यात्रा शुरू की। वो यात्रा की चुनौतियाँ। सैंटियागो अपना घर छोड़कर अफ्रीका जाता है, लेकिन वहाँ उसे धोखेबाजों का सामना करना पड़ता है। वो सारा पैसा गंवा देता है। मजबूर होकर उसे एक क्रिस्टल की दुकान में काम करना पड़ता है। वहाँ उसका मालिक कहता है, मक्का जाने का सपना देखने से बेहतर है कि तुम यहीं रहो और अपनी दुकान चलाओ। लेकिन सैंटियागो अपने सपने को नहीं छोड़ता। जीवन की सीख, असफलताएं हमें रोकने नहीं बल्कि सिखाने आती हैं। सैंटियागो ने हार नहीं मानी और अपनी गलतियों से सीखा। प्रेम और नियति। अपनी यात्रा में सैंटियागो फातिमा नाम की एक लड़क बड़ी ई से प्यार करने लगता है। वो सोचता है कि क्या उसे अपना सपना छोड़कर फातिमा के साथ रह जाना चाहिए। तभी एक अल्केमिस्ट उसे समझाता है, सच्चा प्यार कभी सपनों को नहीं रोकता। अगर फातिमा तुम्हारी नियति है तो तुम उसे वापस पाओगे। जीवन की सीख, प्यार और जुनून में संतुलन जरूरी है। अपने सपनों को बिना त्यागे प्रेम का मूल्य समझो। खजाने की खोज। आखिरकार सैंटियागो मिस्र के पिरामिड तक पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि खजाना वास्तव में उसके घर के पास ही कहीं दबा हुआ है। वो वापस लौटता है और अपना खजाना ढूंढ लेता है। जीवन की सीख, कभी कभी हमारी मंजिल हमारे शुरुआती बिंदु पर ही होती है। यात्रा का असली उद्देश्य खुद को खोजना है। क्यों है ये किताब जरूरी? द अल्केमिस्ट सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। ये हमें सिखाती है कि डर के आगे झुकने के बजाय अपने सपनों का पीछा करो। कोएल्हो कहते हैं, जब तुम कुछ पाना चाहते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। तो दोस्तों, क्या तुमने भी कभी अपने सपने को पूरा करने की कोशिश की है? याद रखो, हर यात्रा एक सबक है। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर दिल में जुनून हो तो मंजिल जरूर मिलती है। अब बताओ, तुम्हारा खजाना क्या है? अध्याय 2, भेड़ों के साथ चरवाहा। भेड़ों के साथ चरवाहा। जब एक साधारण लड़के ने सपनों की भाषा सीखी। दोस्तों, कल्पना करो एक आंधी धूप भरी सुबह, स्पेन के खुले मैदानों में एक जवान चरवाहा सैंटियागो अपनी भेड़ों के साथ बैठा है। उसकी जिंदगी बस यही है, भेड़ें चराना, उनसे बातें करना और कभी कभी उन किताबों को पढ़ना जो उसकी थैली में पड़ी रहती हैं। लेकिन आज उसके दिल में कुछ और ही चल रहा है। वो एक सपना देखता है, एक ऐसा सपना जो उसकी जिंदगी बदल देगा। सपनों की आवाज। सैंटियागो बार बार एक ही सपना देखता है कि पिरामिडों के पास खजाना छिपा है। वो भ्रमित है। भेड़ें तो उसकी बात सुनती है, लेकिन सपनों की भाषा कौन समझाए? तभी उसे एक रहस्यमयी बूढ़ा मिलता है, मेल्किसेदेक, जो कहता है, जब तुम कुछ पाना चाहते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारी मदद करने को तैयार हो जाती है। ये कोई फिलॉसफी नहीं बल्कि जिंदगी का नियम है। भेड़ें vs सपने। सैंटियागो की भेड़ें उसके लिए सिर्फ जानवर नहीं है, वे उसकी आरामदायक जिंदगी का प्रतीक है। वे उसे खुश रखती हैं, लेकिन सपनों के लिए जोखिम नहीं लेने देती। ठीक वैसे ही जैसे हमारे डेली रूटीन सुरक्षित पर सपनों से दूर। मेल्किसेदेक उसे समझाता है, भेड़ें सिर्फ खाने पीने में विश्वास करती हैं,
पर इंसानों को तो खजाने की तलाश होती है। जीवन का पहला सबक। सैंटियागो अपनी भेड़ें बेचकर मिस्र जाने का फैसला करता है। यहाँ पाउलो कोएलो हमें एक बड़ी सीख देते हैं, डर के आगे जीत है। क्या आपने कभी कोई बड़ा फैसला लेते वक्त पेट में तितलियां महसूस की हैं? वही एहसास सैंटियागो का भी है। आपके लिए सीख। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि सपने देखना और उनके पीछे भागना ही जिंदगी है। अगर सैंटियागो भेड़ों की तरह बस घास खाता रहता तो क्या वो कभी अपनी नियति तक पहुंच पाता? शायद नहीं। तो दोस्तों, आपके भेड़ें क्या हैं? वो सुरक्षित लेकिन सीमित दायरा जो आपको सपनों से रोकता है। फाइनल लाइन। जैसे सैंटियागो ने कहा, मैं एक चरवाहा हूँ, पर अब सिर्फ भेड़ों का नहीं, अपने सपनों का भी। तो आप किसका चरवाहा बनने वाले हैं? टिप अगले अध्याय में जानेंगे कैसे एक ग्लास शीशे की दुकान ने सैंटियागो को नई नजर से दुनिया देखना सिखाया। अध्याय 3, एक जिप्सी औरत की भविष्यवाणी। जब भाग्य ने दस्तक दी, संतियागो और जिप्सी औरत का रहस्यमय मिलन। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक नौजवान चरवाहा संतियागो जो अपनी भेड़ों के साथ अंदालुसिया के खुले मैदानों में घूमता है। एक दिन वो एक अजीब सपना देखता है, एक बच्चा जो उसे मिस्र के पिरामिडों तक ले जाता है और कहता है कि वहाँ उसे खजाना मिलेगा। यह सपना उसे बार बार सताता है। उत्सुक और परेशान, वो तारीफा नाम की एक जिप्सी औरत के पास जाता है जो भविष्य बताने का दावा करती है। तुम्हारा सपना सच है, औरत गहरी आंखों से घूरते हुए कहती है, लेकिन भविष्यवाणी की कीमत तुम्हें 10% खजाने से चुकानी होगी। संतियागो हैरान। वो सोचता है क्या ये औरत सच कह रही है या सिर्फ पैसे का लालची है, मगर उसकी बातों में एक अजीब दमक है। इसी बीच एक बूढ़ा राजा मेल्कीसेदेक उसे मिलता है जो कहता है, जब तुम कुछ पाना चाहते हो तो पूरी ब्रह्मांड तुम्हारी मदद के लिए जुट जाती है। लेकिन यहाँ जिप्सी औरत का रोल दिलचस्प है। वो सिर्फ सपने का मतलब नहीं बताती, बल्कि संतियागो को उसकी नियति का एहसास दिलाती है। वो उसे चुनौती देती है। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत किसमें है? ये अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में संकेत कहीं से भी मिल सकते हैं, एक सपने से, एक अनजान व्यक्ति से, या फिर एक रहस्यमयी भविष्यवाणी से। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब हम उन संकेतों पर विश्वास करने का साहस जुटाते हैं। जैसे आजकल हम किसी के कहने पर नया बिजनेस शुरू करते हैं या रिश्ते में पहला कदम बढ़ाते हैं। डर तो लगता है, मगर कभी कभी भरोसा ही सब कुछ बदल देता है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई छोटा सा संकेत मिले, चाहे वो किसी का एक वाक्य हो या दिल की एक धड़कन, याद रखना, शायद ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारे पिरामिड की तरफ बुला रहा है। अध्याय 4, मेल्कीसेदेक सलामांका का राजा। मेल्कीसेदेक सलामांका का राजा, एक जादुई मुलाकात। दोस्तों, आज मैं आपको द अल्केमिस्ट के सबसे रहस्यमय अध्यायों में से एक की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जहाँ संतियागो की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। यह है मेल्कीसेदेक सलामांका का राजा। कभी कभी भाग्य खुद आपका दरवाजा खटखटाता है। संतियागो एक साधारण गडरिया है जो अपने सपनों का पीछा करता हुआ टंगियर पहुंचता है। वहां उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जो खुद को सलामांका का राजा बताता है। वो कहता है, जब कोई व्यक्ति अपने पर्सनल लीजन जीवन का सच्चा उद्देश्य पूरा करने की ठान लेता है तो पूरी कायनात उसकी मदद के लिए जुट जाती है। यहाँ एक मजेदार संवाद होता है। संतियागो पूछता है, लेकिन मैं तो बस एक गडरिया हूँ, मैं कैसे विश्वास करूँ कि मेरे साथ ऐसा होगा? मेल्कीसेदेक हंसते हुए जवाब देता है, क्या तुमने कभी देखा है कि एक बच्चा चलना सीखते समय हार मान लेता है? नहीं, क्योंकि उसके अंदर खोज का जुनून होता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई, साइंस ऑफ ऑक्यूरेंसेस। राजा संतियागो को एक कहानी सुनाता है। एक दुकानदार अपने बेटे को ज्ञान की खोज में दुनिया भेजता है। सालों बाद लड़का लौटकर कहता है, पिताजी, मुझे पता चला कि जीवन का रहस्य यही है कि हर चीज हमारे आसपास पहले से मौजूद है। मेल्कीसेदेक समझाता है, जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो बड़े ऊरी दुनिया तुम्हारे सपने को सच करने में लग जाती है। इसे साइंस ऑफ ऑक्यूरेंसेस कहते हैं, संयोग नहीं, ब्रह्मांड का इशारा। असली टेस्ट, क्या तुम अपनी भेड़ों को छोड़ दोगे? यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। राजा संतियागो से कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी 10% भेड़ें मुझे देनी होंगी। संतियागो घबरा जाता है, ये उसकी जमा पूंजी है, मगर फिर वो समझता है, अगर मैं अपने सपने को पाने के लिए कुछ खोने से भी डरूंगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। आज के जीवन में सबक, डर को पीछे छोड़ो। ये अध्याय हमें बताता है कि सफलता पाने के लिए जोखिम लेना जरूरी है। जैसे क्या आप नौकरी छोड़कर अपने स्टार्टअप की शुरुआत करेंगे? क्या आप उस यात्रा पर जाएंगे जिसका ख्याल आपको सालों से सताता आया है? मेल्कीसेदेक कहते हैं, डर एक ऐसी दीवार है जो हमें अपने सपनों से अलग कर देती है। अंत में इस अध्याय की खूबसूरती यही है कि ये हमें याद दिलाता है, जब तुम सच्चे मन से कुछ चाहते हो तो पूरी ब्रह्मांड उसे पूरा करने में लग जाता है।
तो दोस्तों, अगली बार जब कोई संयोग आपके रास्ते आए तो उसे नजरअंदाज मत करना, शायद वो आपका मिल्की से देखो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ जब कोई अजनबी आपकी जिंदगी बदल गया? कमेंट में बताइए। अध्याय 5, कांच के सामने की दुकान और उसका सपना। कांच के सामने की दुकान और उसका सपना, एक सपने की ताकत। मित्रों, आज मैं आपको द अल्केमिस्ट के उस मोहक अध्याय की कहानी सुनाना चाहता हूँ जहाँ एक साधारण सा गडरिया लड़का सैंटियागो अपने सपनों की खातिर एक अनोखी दुकान पर रुकता है। यहाँ पैसों की चमक नहीं बल्कि सपनों की चमक है। कांच की दुकान और उसका मालिक। सैंटियागो एक ऐसी दुकान में दाखिल होता है जहाँ खिड़कियों पर कांच के शीशे सजे हैं। दुकानदार, एक बूढ़ा व्यक्ति, उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो बच्चे? सैंटियागो जवाब देता है, मैं तो बस अपने सपने को पूरा करने की राह पर हूँ, मिस्र के पिरामिडों का खजाना ढूंढने। दुकानदार हंसते हुए कहता है, मैंने भी एक दिन मक्का जाने का सपना देखा था, पर इस दुकान को संभालते संभालते वो सपना धूल में मिल गया। यहाँ एक गहरी सीख छुपी है। कितने लोग अपने सपनों को कल के भरोसे छोड़ देते हैं और फिर वो कल कभी नहीं आता। सपनों की कीमत। सैंटियागो दुकानदार को अपनी भेड़ें बेचकर जमा किए पैसे देता है ताकि वो अपनी दुकान को बेहतर बना सके। पर दुकानदार का जवाब चौंकाने वाला होता है, अगर मैंने ये पैसा ले लिया तो मेरा सपना खत्म हो जाएगा, क्योंकि सपने तभी तक जिंदा रहते हैं जब तक उन्हें पूरा करने की चाह बाकी है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया जैसे कोई इच्छा पूरी होने के बाद उसका मजा ही खत्म हो जाता है? यही तो जिंदगी का रहस्य है। सफर मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होता है। आज के जीवन से जुड़ाव। सोचिए, कितनी बार हम सही समय का इंतजार करते रह जाते हैं, नौकरी, बिजनेस या सपनों की यात्रा। पर जैसे दुकानदार ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी झूठ ये है कि हमारे पास जिंदगी पर कंट्रोल है। असली जादू तो सपने देखने और उनके लिए कदम बढ़ाने में है। अंत में एक सवाल, अगर आपके पास आज ही वो सब कुछ हो जो आप चाहते हैं, तो कल सुबह उठकर आप किस लिए जिएंगे? सैंटियागो की तरह शायद जवाब यही हो, एक नए सपने के लिए। तो दोस्तों, सपने देखना बंद मत कीजिए, क्योंकि वही तो आपकी नियति की भाषा है। अध्याय 6, 2 पत्थरों की मदद से फैसला। द अल्केमिस्ट का एक यादगार अध्याय। सुनो दोस्तों, ये कहानी उस पल की है जब सैंटियागो, हमारा सपनों का प्यारा भेड़िया, एक बड़े उलझन में फंस जाता है। वो मरुभूमि में है और उसके सामने 2 रास्ते हैं। एक तरफ सुरक्षित ओएसिस जहां उसे प्यार मिला है, और दूसरी तरफ वो खजाना जिसे पाने के लिए वो यहाँ तक आया। क्या करे? यहीं पर उसे मिलते हैं उरिम और थुम्मिम, 2 रहस्यमय पत्थर जो हाँ और नहीं बताते हैं। जादुई पत्थरों का राज। मेल्किसेदेक, वो रहस्यमय राजा, सैंटियागो को ये पत्थर देकर कहता था, जब तुम्हारा दिल साफ न हो तो इनसे पूछ लेना। लेकिन अब सैंटियागो समझता है कि इन पत्थरों की असली ताकत उत्तर नहीं, सवाल पूछने का साहस है। वो एहसास करता है कि उसके भीतर ही सारे जवाब छिपे हैं। जैसे हम कभी सिक्का उछालते हैं और उड़ते हुए ही पता चल जाता है कि हम क्या चाहते हैं, ये पत्थर भी वैसे ही हैं। रोचक संवाद। सैंटियागो ओएसिस की प्रमुख फातिमा से कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर खजाने की तलाश में जाऊंगा। फातिमा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, अगर मैं तुम्हारे सपनों का हिस्सा नहीं बन सकती तो उन्हें रोकूंगी भी नहीं। यहाँ प्यार की असली परिभाषा छिपी है। प्यार कभी बंधन नहीं, विश्वास होता है। तेशर, हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ता है? सोचो, कितनी बार हम बाहरी सलाह पर निर्भर हो जाते हैं, फोन पर राशिफल देखना, दोस्तों से पूछना, लेकिन सैंटियागो की तरह हमारा दिल भी जानता है कि सही रास्ता कौन सा है। जैसे मैंने एक बार नौकरी छोड़ने का फैसला किया था, डर था, लेकिन अंदर की आवाज ने कहा, जोखिम उठाओ, और आज मैं खुश हूँ। तो दोस्तों, यह अध्याय हमें सिखाता है कि जिंदगी के हर मोड़ पर हिम्मत और आत्मविश्वास ही असली मार्गदर्शक है। पत्थर, सिक्के या कोई और चीज बस बहाना है अपने दिल की सुनने का। अब बताओ, तुम्हारे जीवन का कोई ऐसा पल जब तुमने पत्थरों की मदद ली हो? अध्याय 7, एक नई दुनिया की यात्रा। एक नई दुनिया की यात्रा। जब सैंटियागो ने अपने डर को पीछे छोड़ा, दोस्तों कल्पना कीजिए, एक युवा गडरिया सैंटियागो, जिसने अपनी पूरी जिंदगी स्पेन के हरे भरे मैदानों में भेड़ों के साथ बिताई। अचानक एक दिन उसका दिल उसे अफ्रीका की रेतीली धरती पर खींच ले जाता है। यहाँ शुरू होती है द अल्केमिस्ट का वो अध्याय जहाँ वो एक नई दुनिया के सामने खड़ा होता है, डर, उम्मीद और अज्ञात की चुनौतियों से भरा हुआ। डर से बड़ा कोई शत्रु नहीं। सैंटियागो जब अफ्रीका पहुँचता है तो उसकी जेब में सोना चोरी हो जाता है। वो एक अजनबी शहर में बिना भाषा जाने टूटे दिल के साथ फंस जाता है। यहाँ पाउलो कोएलो एक मार्मिक संवाद डालते हैं, जब तुम्हारा सब कुछ छिन जाए तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे पास असली खजाना क्या है। वो है तुम्हारा सपना देखने की हिम्मत। उस पल में सैंटियागो समझता है कि उसका डर असफलता का, अज्ञात का उसके सपनों से बड़ा नहीं हो सकता। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब नौकरी छूट जाए,
रिश्ते टूट जाए या कोई नया शहर अजनबी लगे, पर यही वो मोड़ होता है जहां हम चुनते हैं पीछे हटना या आगे बढ़ना। भाषा से परे की भाषा। सैंटियागो एक क्रिस्टल की दुकान में काम करना शुरू करता है। दुकानदार, जो एक साधारण इंसान है, उसे सिखाता है, जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करने लगती है। वो दुकान को फलता फूलता देखत है, क्योंकि अब उसके काम में मकसद है। ये हम सबके लिए एक सबक है, चाहे हम चाय की दुकान चलाते हो या कंपनी। जब हमारा काम हमारे जुनून से जुड़ा हो तो सफलता अपने आप चलकर आती है। यात्रा ही मंजिल है। इस अध्याय की सबसे खूबसूरत बात यह है कि सैंटियागो अपनी यात्रा में छोटी छोटी जीतें पाता है। वो नई भाषा सीखता है, लोगों से जुड़ता है और सबसे बड़ी बात, विश्वास करना सीखता है। जैसे कोई यात्री पहाड़ पर चढ़ते हुए हर कदम पर नए नजारे देखता है, वैसे ही ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि सपनों की राह में हर छोटा कदम मायने रखता है। आखिरी बात, हम सब के लिए सबक। ये अध्याय हमें बताता है कि नई दुनिया सिर्फ जगह नहीं, बल्कि हमारे मन का वो कोना है जहां हम डर के आगे हार मान लेते हैं। सैंटियागो की तरह अगर हम अपने डर को गले लगाकर आगे बढ़ें तो हर यात्रा, चाहे वो करियर हो, प्यार हो या खुद की खोज, एक रोमांचक सफर बन जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब जीवन आपको किसी अनजाने रास्ते पर धकेले तो याद रखना, यही वो पल है जब आपकी कहानी वाकई में शुरू होती है। अध्याय 8, अंग्रेज का साथ और रेगिस्तान की ओर। थोड़ा जोखिम, थोड़ा रहस्य और जिंदगी का सबक। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक चिलचिलाती रेत का समंदर जहां हवा में रहस्य तैरते हैं और हर कदम पर भाग्य आपसे बात करता हो। ये बड़ी वो माहौल है जब सैंटियागो एक अजीबोगरीब अंग्रेज के साथ रेगिस्तान की यात्रा पर निकलता है। यह अध्याय सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि ज्ञान, धैर्य और खुद को खोजने की कहानी है। किताबें या अनुभव, दो अलग राहें। अंग्रेज आदमी किताबों का पुजारी है। उसकी थैली में केमिस्ट्री की पोथियां, भाषा के कोर्स और दार्शनिक पत्थर की तलाश है। वहीं सैंटियागो, जिसने भेड़ों, समुद्रों और सपनों की भाषा सीखी है, उसके लिए दुनिया एक जिंदा किताब है। एक मजेदार संवाद याद आता है। अंग्रेज, क्या तुम्हें अंग्रेजी आती है? सैंटियागो, मैंने भेड़ों की बोली सीखी, फिर समुद्र की भाषाएं तो बस जुबान नहीं, दिल से जुड़ती हैं। रेगिस्तान की चुप्पी में छिपा संदेश। यहाँ लेखक कुछ खास बात कहता है। रेगिस्तान सिखाता है धैर्य। जब अंग्रेज बेचैन होकर पूछता है कब मिलेगा खजाना, तो रेगिस्तानी हवा जवाब देती है, जब तुम समय की आवाज सुनना सीखो। ठीक वैसे ही जैसे हम जल्दी जल्दी में रिश्तों या नौकरियों में फल चाहते हैं, पर जिंदगी कहती है पहले जड़ें मजबूत करो। पत्थर भी बोलते हैं। प्रकृति का दर्शन। एक दृश्य जहां अंग्रेज अपनी लैब की चिंता करता है, वहीं सैंटियागो रेत के टीलों में लिखी भाषा पढ़ता है। वो समझता है कि हर चीज, हवा, पत्थर, यहाँ तक कि खामोशी एक सिग्नल है। याद कीजिए वो पल जब हमें कोई अचानक फोन न करे और हम कहें, मैं सोच ही रहा था तुम्हारे बारे में। जिंदगी ऐसे ही कोइंसिडेंस से भरी है, बस नजर चाहिए। आज के जीवन से कैसे जुड़ता है ये अध्याय? सोचिए, क्या हम अंग्रेज की तरह गूगल पर हर जवाब ढूंढते हैं या सैंटियागो की तरह अपने अंदर की आवाज सुनते हैं? कॉलेज की डिग्री या स्टार्टअप का आइडिया, क्या बेहतर है? शायद दोनों। पर इस अध्याय की असली सीख यही है, ज्ञान किताबों में भी है और रेगिस्तान की रेत में भी, बस देखने का नजरिया चाहिए। तो अगली बार जब कोई मुश्किल आए तो याद रखना, हर रेगिस्तान के पार एक मकसद है और हर साथी, चाहे वो अंग्रेज हो या ऊंट, आपको कुछ सिखा कर जाता है। कहानी कैसी लगी? चलिए चाय के साथ इस पर चर्चा करते हैं। अध्याय 9, मरुस्थल का संकेत और प्रेम का ज्ञान। द अल्केमिस्ट का वो अध्याय जो दिल छू लेता है। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई चीज पाने का जुनून सवार हो, लेकिन रास्ते में ही एक खूबसूरत मोड़ आ जाए? सैंटियागो की कहानी का ये अध्याय ठीक वैसा ही है, जहां मरुस्थल की रेत उसे नहीं, बल्कि उसके दिल की धड़कन सिखाती है। मरुस्थल की चुप्पी में छुपे संकेत। सैंटियागो अब एक रहस्यमयी अल्केमिस्ट के साथ मरुस्थल की यात्रा पर है। वो खजाने की तलाश में भाग रहा है, लेकिन मरुस्थल उसे रुकने का संकेत देता है। जल्दबाज में तुम अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाते। एक रात वो आकाश में चमकते तारों को देखता है और अल्केमिस्ट से पूछता है, क्या मैं सच में अपने सपने को पा सकता हूँ? अल्केमिस्ट हंसते हुए कहता है, तुम्हारा सपना तो तुम्हारे भीतर से ही निकल रहा है, बस उसे सुनने का साहस चाहिए। प्रेम का वो पाठ जो रेत ने सिखाया। यहाँ एक मार्मिक संवाद आता है। सैंटियागो प्यार के बारे में सोचता है, क्या वो फातिमा, मरुस्थल की लड़की को छोड़कर खजाने की तलाश जारी रखे? अल्केमिस्ट उसे समझाता है, सच्चा प्यार कभी रोकता नहीं, बल्कि पंख देता है। अगर फातिमा तुम्हारी नियति है, तो रेत के कण भी तुम्हें वापस उस तक ले आएंगे। ये वाकई हम सभी के लिए सीख है। क्या हम अपने प्यार को विश्वास दे पाते हैं या डर के आगे घुटने टेक देते हैं? असली खजाना कहाँ है? मरुस्थल की गर्म रेत सैंटियागो को सिखाती है कि
कि खोज की यात्रा ही असली खजाना है। जैसे हम कॉलेज की डिग्री के पीछे भागते हैं, लेकिन जो दोस्ती और अनुभव वहाँ मिलते हैं वो जिंदगी भर याद रहते हैं। अल्केमिस्ट कहता है, जब तुम पूरे दिल से कुछ चाहते हो तो सारे ब्रह्मांड की ताकतें तुम्हारी मदद को आती हैं। क्यों मायने रखता है ये अध्याय? आज के भागदौड़ भरे जीवन में हम रुककर अपने दिल की सुनना भूल जाते हैं। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि डर पर भरोसा नहीं बल्कि प्यार और अपने सपनों पर भरोसा करो। जैसे सैंटियागो ने फातिमा से कहा, मैं तुम्हें हर सांस में महसूस करूंगा, चाहे कितनी भी दूर क्यों न चला जाऊं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी मोड़ पर हो तो मरुस्थल की चुप्पी से सवाल पूछना कि आपका दिल सच में जिस राह पर है उस पर भरोसा कर रहा है। अध्याय 10, अल्केमिस्ट से मुलाकात और सीख। दोस्तों, आज मैं आपको द अल्केमिस्ट के उस मजेदार अध्याय की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ सैंटियागो की मुलाकात एक रहस्यमय अल्केमिस्ट से होती है और वो जीवन के कुछ गहरे सबक सीखता है। सैंटियागो की राह में आता है एक सच्चा गुरु। सैंटियागो अब तक अपने सपनों की खोज में कई लोगों से मिल चुका था, लेकिन अल्केमिस्ट उससे बिल्कुल अलग था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो सोने को बनाने की कला जानता था, पर उससे भी बढ़कर वो सार्वभौमिक आत्मा की भाषा समझता था। उनकी पहली मुलाकात में ही अल्केमिस्ट ने सैंटियागो से कहा, तुम्हारी ताकत तुम्हारी इच्छा में नहीं बल्कि उस राह में है जो तुम्हें भाग्य ने दिखाई है। एक सीख जो जिंदगी बदल दे। अल्केमिस्ट ने सैंटियागो को समझाया कि दुनिया की हर चीज एक ही सोल ऑफ द वर्ल्ड का हिस्सा है, पत्थर, हवा, यहाँ तक कि हम इंसान भी। उसने एक खूबसूरत उदाहरण दिया, जैसे एक नदी समुद्र से डरती है कि वो अपना अस्तित्व खो देगी, लेकिन असल में वही समुद्र उफेले। सैंटियागो अब एक युद्ध के बीच खड़ा है, नहीं तलवारों का नहीं, बल्कि अपने मन के उस आवाज से जो बार बार कहती है, तुम नहीं कर पाओगे। मुख्य विचार, डर को पहचानो, फिर उसे प्यार से हराओ। सिमुन नाम का ये युद्ध सैंटियागो के लिए एक दर्पण है। जब वो रेगिस्तानी जनजाति के सरदार से पूछता है, कैसे जीता जाता है युद्ध, तो जवाब मिलता है, अपने दुश्मन को प्यार से जानो। यहाँ दुश्मन कोई बाहरी नहीं बल्कि हमारा अपना भय है। कितनी बार हम ऐसी लड़ाई लड़ते हैं जहाँ दिल कांपता है, नौकरी छोड़ने से पहले, प्रपोज करते वक्त या नया रास्ता चुनते समय। सैंटियागो सीखता है कि जिस डर को तुम गले लगा लो वही तुम्हारी ताकत बन जाता है। संवाद और उदाहरण। वो पल जब रेत ने सबक सिखाया। रेत के टीलों पर बैठा अल्केमिस्ट सैंटियागो से कहता है, दुनिया की भाषा सीखो। जब प्रकृति बोलती है तो वो तुम्हारे दिल से बात करती है। और फिर क्या, एक चमत्कार होता है। रेत की लहरें, हवा का सरगम, यहाँ तक कि सूरज भी उसे समझाता है, हर चीज एक ही आत्मा का हिस्सा है। ठीक वैसे ही जैसे हम अक्सर किसी गाने में खो जाते हैं या किसी पेड़ की छांव में शांति महसूस करते हैं। असली जिंदगी का सबक, जब परिस्थितियाँ हमारे साथ नाचें। सैंटियागो की तरह मैंने भी एक बार नौकरी छोड़कर अपने पैशन को चुना था। डर लगा, क्या होगा अगर असफल हो गए, लेकिन फिर याद आया, अल्केमिस्ट ने कहा था ना, जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी ब्रह्मांड तुम्हारे लिए जुट जाता है। और सच में उसके बाद हर मोड़ पर मदद मिली, अजनबी दोस्त बने, अवसर खुद चल कर आए। आज के जीवन में क्यों मायने रखता है यह अध्याय? आज के दौर में जहां हम फेलियर से इतना डरते हैं कि ट्राई ही नहीं करते, ये अध्याय हमें याद दिलाता है, हार नहीं बल्कि हिम्मत ही असली जीत है। चाहे तुम्हारा सिमुन का युद्ध कोई रिश्ता हो, करियर का फैसला हो या खुद पर भरोसा करने का पल, डर को दोस्त बना लो, वही तुम्हारी कहानी का हीरो बन जाएगा। तो दोस्तों, अगली बार जब दिल कहे मत करो तो उससे पूछना क्यों नहीं, शायद जवाब में तुम्हें अपना खजाना मिल जाए। अध्याय 12, पिरामिड तक की यात्रा और खजाने की खोज। दोस्तों, याद है वो पल जब सैंटियागो मरुस्थल की रेत पर खड़ा होकर अपने सपनों को पूरा करने की ओर बढ़ रहा था? वही सपना जो उसे मिस्र के पिरामिडों तक ले गया। ये अध्याय हमें सिखाता है कि कभी कभी खजाना हमारे पैरों के नीचे ही छिपा होता है, बस हमें उसे देखने की नजर चाहिए। खोज की यात्रा और जीवन का सबक। सैंटियागो अंततः पिरामिडों के पास पहुंचता है, थका हारा पर उत्साहित। वो रेत में खुदाई शुरू करता है, मगर कुछ नहीं मिलता। तभी कुछ लुटेरे आ जाते हैं और उसे मारते पीटकर लूट लेते हैं। मजबूर होकर वो उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है, एक खजाने का जो पिरामिडों के नीचे दबा है। लुटेरा हंसते हुए कहता है, मूर्ख, मैंने भी एक सपना देखा था कि स्पेन के एक टूटे फूटे चर्च के पास एक खजाना है, मगर मैं वहां जाकर अपना समय नहीं गंवाऊंगा। यहाँ सैंटियागो को झटका लगता है, वही चर्च जहाँ से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। जिस पेड़ के नीचे उसने भेड़ों के साथ आराम किया था, वही उसका असली खजाना था। संवाद और रोचक उदाहरण। लुटेरे का ये कटाक्ष सैंटियागो के लिए ज्ञान का दीपक बन जाता है। वो समझ जाता है कि कभी कभी हम दूर दराज के पहाड़ों में वो ढूंढते हैं जो हमारे अपने आंगन में पड़ा होता है। ये वही सच है जो हमारे जीवन में भी होता है। हम नौकरी, पैसे, यश की दौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि अपने पास मौजूद खुशियां भूल जाते हैं।
प्रासंगिकता, सपनों और वास्तविकता का तालमेल। ये अध्याय हमें सिखाता है कि सपने देखना अच्छा है, मगर उन्हें पूरा करने की जिद हमें अंधा न बना दे। जैसे एक प्यासा कौवा घड़े में पानी ढूंढता है और कंकड़ डालकर अपनी समस्या का हल निकाल लेता है, वैसे ही हमें भी अपने आसपास के संकेतों को पहचानना चाहिए। क्या पता आपका खजाना आपके बचपन की डायरी में लिखा हो या उस पुराने दोस्त की यादों में छुपा हो। तो दोस्तों, कभी भी सफलता की भागदौड़ में अपने अभी को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि जैसे सैंटियागो ने पाया, खजाना यात्रा में नहीं, यात्रा के अर्थ में छिपा होता है। अध्याय 13, कहानी सुनाने का अंदाज यूं हो सकता है। द अल्केमिस्ट का वो अध्याय जिसमें कहानी सुनाने की खूबसूरती छुपी है। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक शाम जब आप आग के गोलक के चारों ओर बैठे हैं और कोई बुजुर्ग कहानी सुनाने लगता है। उसकी आवाज में एक जादू है, शब्द हवा में तैरते हैं, तस्वीरें बनाते हैं और आप खो जाते हैं उस जगह में जहां कहानी आपको ले जाती है। पाउलो कोएल्हो के द अल्केमिस्ट का ये अध्याय ठीक वैसा ही है, एक कहानी के भीतर कहानी जो हमें सिखाती है कि कहानी सुनाने का अंदाज कैसे जिंदगी को बदल सकता है। क्या है इस अध्याय का मर्म? यहाँ सैंटियागो, हमारा युवा चरवाहा, एक रहस्यमयी औरत से मिलता है जो उसकी हथेली पढ़कर भविष्य बताती है। लेकिन ये कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं, वो उसे एक खजाने के बारे में बताती है जो पिरामिडों के पास छुपा है। और फिर क्या? सैंटियागो हंसते हुए कहता है, मैं तो बस एक साधारण चरवाहा हूँ, मेरे पास इतना पैसा कहाँ कि मैं मिस्र जाऊं। पर औरत जवाब देती है, अगर तुम्हें कुछ पाना है तो पहले तुम्हें कुछ देना होगा। यहीं से शुरू होती है असली सीख, जीवन की हर महत्वपूर्ण चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। चाहे वो सांप ना हो या प्यार, आपको उसके लिए बीज बोने होंगे। कोएल्हो इसे व्यक्तिगत किंवदंती कहते हैं, वो अनकही कहानी जो हर इंसान के भीतर छुपी होती है, बस उसे जगाने की देर है। रोचक उदाहरण, उस भिखारी का राज। सैंटियागो शहर के चौराहे पर एक भिखारी से मिलता है जो हर रोज एक ही वाक्य दोहराता है, मैं बेवकूफ था जिसने खजाने की खोज छोड़ दी। पहले तो ये बात सैंटियागो को हंसाती है, पर बाद में वो समझ जाता है कि यही भिखारी उसका आईना है, क्योंकि जो लोग अपने सपनों को असंभव समझकर छोड़ देते हैं, वे जीवन भर उसी चौराहे पर अटके रह जाते हैं। हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ता है ये अध्याय? सोचिए, कितनी बार हमने कोई सपना देखा और फिर डर से पीछे हट गए। अभी नहीं, बाद में शायद कभी ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि जो सपना हमारे दिल में धड़कता है वो ब्रह्मांड का हमारे लिए एक संकेत है। चाहे वो कोई नया काम शुरू करना हो, प्यार का इजहार करना हो या बस अपने आप से वादा करना हो, हमें उस पहले कदम की कीमत चुकानी ही होगी। अंत में एक सवाल आपके लिए, अगर आज आपके हाथ में एक जादुई हथेली होती जो आपकी व्यक्तिगत किंवदंती पढ़कर बताती तुम्हारा खजाना कहाँ छुपा है, तो क्या तुम उसकी तलाश में निकल पड़ते या फिर भीख मांगते रह जाते उसी चौराहे पर? क्योंकि दोस्तों, कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, वे हमें जगाती हैं। और यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि खजाना कहीं बाहर नहीं, हमारे साहस में छुपा होता है। अध्याय 14, सुनो, ये कहानी है सैंटियागो की, एक चरवाहे की जिसने भेड़ों के साथ पहाड़ों और घाटियों में घूमते हुए एक दिन सपना देखा। फिर वो मिला एक जिप्सी औरत से जिसने उसकी नियति के बारे में रहस्यमय बातें बताईं। और फिर अचानक आया उसके रास्ते में सलामांका का राजा, जिसने उसे 2 पत्थर दिए, मानो जिंदगी कह रही हो, चल अपने सपने को पूरा करने की राह पर निकल। सैंटियागो की जादुई यात्रा की शुरुआत आते हुए दोस्तों, कल्पना करो एक नीले आसमान के नीचे हरी भरी पहाड़ियाँ और उन पर भेड़ों का एक झुंड चल रहा है। उन्हें हाँकते हुए एक युवा चरवाहा सैंटियागो, जिसके दिल में बस एक सपना है दुनिया देखने का। एक रात वो एक अजीब सपना देखता है। एक बच्चा उसे मिस्र की पिरामिड्स तक ले जाता है और कहता है, वहाँ तुम्हें खजाना मिलेगा। सुबह उठकर वो हैरान रह जाता है, क्या ये सिर्फ एक सपना है या कोई संदेश? फिर एक दिन वो एक रहस्यमयी जिप्सी औरत से मिलता है। उसकी हथेली पढ़ते हुए वो कहती है, अगर तुम पिरामिड तक जाओगे तो खजाना पा जाओगे। सैंटियागो हंसता है, पर मैं तो गरीब चरवाहा हूँ, मिस्र कैसे जाऊंगा? लेकिन जिप्सी की आंखों में एक चमक है, जैसे वो जानती हो कि ये सिर्फ शुरुआत है। और फिर एक बूढ़ा आदमी जो खुद को सलामांका का राजा बताता है, उसके रास्ते में आता है। वो सैंटियागो को 2 पत्थर देता है, यूरिम और थुम्मिम, और कहता है, जब तुम्हें कोई चौराहा दिखे, ये पत्थर तुम्हारी मदद करेंगे। सैंटियागो सोचता है, ये लोग पागल तो नहीं? लेकिन राजा की बातें उसके दिल में गूंजती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी झूठ ये है कि हम अपने जीवन पर नियंत्रण खो देते हैं। यहाँ क्या सीख मिलती है? सैंटियागो की कहानी हम सब के लिए एक आईना है। क्या तुमने कभी कोई सपना देखा और डर गए कि पूरा नहीं कर पाओगे? जैसे कोई नौकरी छोड़ने का सोचा, पर क्या होगा अगर के डर में फंस गए। सैंटियागो भी वही था, भेड़ों और पहाड़ों की सुरक्षित दुनिया छोड़ने का डर। लेकिन उसने पहला कदम उठाया।
वो जिप्सी और राजा कोई और नहीं बल्कि जीवन के वो संकेत हैं जो हमें मिलते रहते हैं। शायद तुम्हारे लिए कोई किताब में वो लाइन थी या किसी ने कहा तुम्हारे अंदर कुछ खास है, पर हम अक्सर अनसुना कर देते हैं। तो दोस्तों, क्या तुम्हारा खजाना है जिसे तुम ढूंढना चाहते हो? शायद वो कोई पैशन है, कोई यात्रा, या बस खुद पर भरोसा। सैंटियागो की तरह कभी कभी बस एक सपना और उस पर भरोसा ही काफी होता है राह शुरू करने के लिए। क्या पता तुम्हारा सलामांका का राजा अगले मोड़ पर मिल जाए। अध्याय 15। ये कहानी हर कदम पर सिखाती है कि जब तुम्हारा दिल किसी चीज के लिए रखता है तो पूरी कायनात तुम्हें उस तक पहुंचाने में जुट जाती है। रेगिस्तान की रेत से लेकर पिरामिडों तक हर पल एक नया सबक छुपा होता है। दोस्तों, आज मैं तुम्हें द अल्केमिस्ट के उस अध्याय की कहानी सुनाऊंगा जो हमें सिखाता है कि जब दिल सच्ची ख्वाहिश से धड़कता है तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में जुट जाती है। ये कोई जादू नहीं बल्कि जिंदगी का नियम है, एक सपना और उसका पीछा करना। सैंटियागो, जो एक चरवाहा लड़का है, उसके मन में एक सपना जगता है मिस्र के पिरामिडों तक जाने का। वो अपनी भेड़ों को छोड़कर निकल पड़ता है और यहीं से शुरू होती है उसकी सीख की यात्रा। एक बूढ़ा राजा मिलता है जो कहता है, जब तुम किसी चीज को पाने की इच्छा रखते हो तो पूरी दुनिया उसे तुम तक पहुंचाने में मदद करती है। ये बात सुनकर सैंटियागो हैरान होता है, लेकिन ये सच है। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। जब हम किसी लक्ष्य के लिए पूरी शिद्दत से जुट जाते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। रेगिस्तान और पिरामिड, हर पल एक सबक। रेगिस्तान की रेत उसे सिखाती है धैर्य का पाठ। वहाँ एक अल्केमिस्ट मिलता है जो कहता है, तुम्हारा दिल ही सबसे बड़ा गुरु है, उसकी सुनो। फिर एक दृश्य है जहाँ सैंटियागो हवा, सूरज और रेत से बात करता है, मानो प्रकृति उसका साथ दे रही हो। ये हमें बताता है कि जब हम अपने सपने के प्रति ईमानदार होते हैं तो छोटी छोटी चीजें भी हमारी मदद करने आ जाती हैं। असली खजाना क्या है? अंत में पिरामिड तक पहुंचकर सैंटियागो समझता है कि खजाना तो उसकी यात्रा में छुपा था। उसने सीखा कि डर से बड़ा कोई शत्रु नहीं और विश्वास सबसे बड़ा सहारा। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि हमारी मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण वो सबक है जो हम रास्ते में सीखते हैं। तुम्हारे लिए क्या सबक है? अगर तुम्हारा दिल किसी सपने के लिए धड़क रहा है तो उसे छोड़ो मत। शायद तुम्हारा पिरामिड कोई नया काम, कोई यात्रा या खुद को खोजना हो। याद रखो, कायनात तुम्हारे साथ है। जैसे सैंटियागो ने कहा, जब तुम चलोगे तो रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। तो दोस्तों, आज से ही वो पहला कदम उठाओ। कौन जाने तुम्हारी यात्रा किस अद्भुत खजाने की तरफ ले जाए। और इस तरह आज की कहानी का अंत होता है मेरे प्यारे किताबी दोस्तों। पर क्या सचमुच? क्योंकि जैसे ही ये कहानी खत्म होती है वैसे ही एक नई कहानी की पहली पंक्ति कहीं दूर किसी पन्ने पर लिखी जा रही होगी, शायद आपकी अपनी। तो क्या आप तैयार हैं अगले एपिसोड में उस रोमांचक मोड़ के लिए जहां अचानक रुककर नहीं, इतना स्पॉइलर नहीं दूंगा। अरे, आप लोगों के बिना तो ये कहानियां बेजान हैं, जैसे बिना चाय के बिस्कुट या बिना ट्विस्ट के मूवी। तो ये बताना न भूलें कि आज वाली स्टोरी में कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा छू गया। क्या वो भावुक संवाद था या वो मोड़ जिसने आपको झटका दिया? नीचे कमेंट में लिखिएगा जरूर। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त भी ऐसी कहानियों में खो जाने का मजा लेंगे तो इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, जैसे किसी अच्छी किताब का नाम बताते हैं। वैसे सब्सक्राइब का बटन तो आपके एक क्लिक का इंतजार कर रहा है, पर मैं इतना भी नटखट नहीं कि उसके बारे में गाना बना दूं या फिर शायद अगले एपिसोड में। आंख मार्क के लिए पन्ने पलटते रहिए, कहानियां जीते रहिए। और हाँ, याद रखिए, हर किताब की तरह हर एपिसोड के बाद एक नया सवाल जरूर छोड़ा जाता है। आज का सवाल है, अगर आपको अपनी जिंदगी की कहानी लिखनी हो तो उसका अगला चैप्टर कैसा होगा?